बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल जहां हम सीखते हैं सादा और आसान इंग्लिश। आज की क्लास हमारी मॉडल वर्ब से रिलेटेड है। इस क्लास में हम मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल और उनके एग्जाम्पल के ज़रिए वजाहत सीखेंगे और समझेंगे। कैन का मतलब होता है सकता हूँ, सकते हो या सकता है वगैरह। कैन हम किसी काम को करने की सलाहियत या इजाज़त के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं तेरा काम कर सकता हूँ, तुम यहाँ बैठ सकते हो। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। सकता अब कैन आ जाएगा, ठीक है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी। कैन का मतलब तो होता है सकता। अगर हम कैन के साथ बी का इस्तेमाल कर दें, कैन बी अगर हम लोग बोलें तो उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब डिफरेंट हो जाएगा। कैन बी का अगर हम इस्तेमाल करेंगे जुमले में तो इसका मतलब होगा कैन बी बन सकता है। कैन बी का मतलब होता है बन सकता है या हो सकता है। वो डॉक्टर बन सकता है, वो वकील बन सकता है। सिर्फ कैन का मतलब होता है सकता। जैसे मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, बन सकता होता है आई कैन बी। कैन बी, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, आई कैन बी अ डॉक्टर। कैन के साथ अगर हैव का इस्तेमाल करेंगे तो बन जाएगा पास हो सकता है। कैन हैव पास हो सकता है, इसके पास मोबाइल हो सकता है। इसी तरह तुम्हारे पास कार हो सकती है, यू कैन हैव अ कार। मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, आई कैन बिकम अ डॉक्टर। तुम्हारे पास कार हो सकती है, यू हैव अ कार। अब पास होने के लिए हम कैन के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। यू कैन हैव अ कार, तुम्हारे पास कार हो सकती है, यू कैन हैव अ कार। बन सकना कैन बी, और पास होना या पास हो सकती है कैन हैव। इसी तरह मे का इस्तेमाल, मे का मतलब होता है सकता या इजाज़त के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सकता है भी इसका मतलब होता है कोई अमकान ज़ाहिर हो, मतलब कोई काम करने का अमकान हो, जैसे मैं अंदर आ सकता हूँ, आपको छुट्टी मिल सकती है, वो आज देर से आ सकता है। इस तरह के जुमलों में हम मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। आ सकता मतलब मे सकता, आना होता है कम। आप अब जा सकते हैं, यू मे लीव नाउ। मे के साथ अगर बी लगा दें तो मे बी का मतलब होता है शायद बन सकता है या शायद हो सकता है। तो शायद के लिए हम लोग लगाएंगे मे बी। आज बारिश हो सकती है, इट मे बी रेन टुडे, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है। तुम डॉक्टर बन सकते हो, यू मे बी अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर बन सकते हो। मे बी का मतलब होता है बन सकना या हो सकना। मे के साथ अगर हैव का इस्तेमाल कर दें तो मे हैव का मतलब होता है पास होना या पास हो सकता है। इसके पास चाबियां हो सकती हैं, इसके पास कार हो सकती है, तो इसके पास चाबियां हो सकती का अलग करेंगे हम लोग। ही मे हैव द कीज़, ही मे हैव द कीज़, इसके पास चाबियां हो सकती हैं। कुड का मतलब होता है सकता था या सकते थे। कुड का मतलब होता है सकता था या सकते थे। इसका इस्तेमाल हम माजी के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैन का मतलब होता है सकता है और कुड का मतलब होता है सकता था। मैं बचपन में लंबे फासले तय कर सकता था या दौड़ सकता था। क्या आप मेरी मदद कर सकते थे। अगर वो चाहता तो ये काम कर सकता था, यानी कि गुजरे हुए वक्त में अगर कोई काम कर सकता था तो उसके लिए कर सकता, तो उसके लिए हम कर सकता के लिए हम लोग कैन कुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वो नहीं जीत सका, ही कुड नॉट विन। सका के लिए आप लोग कहेंगे कुड, ही कुड नॉट विन, वो नहीं जीत सका। विन होता है जीतना, वो नहीं जीत सका। कुड के साथ अगर बी का इस्तेमाल कर दें तो कुड बी बन जाएगा, जिसका मतलब होता है बन सका या बन पाया। वो डॉक्टर नहीं बन सका, ही कुड नॉट बी अ डॉक्टर। इसी तरह अगर कुड के साथ हैव का इस्तेमाल कर दें तो उसका मतलब होता है सकता था या सकती थी। यू कुड हैव गोन, तुम जा सकते थे, यू कुड हैव गोन। गोन इसके साथ ना वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। आगे है शुड का इस्तेमाल करते चाहिए या मुनासिब के लिए। चाहिए, इसका मतलब होता है चाहिए, तुम्हें वक्त पर सोना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, क्या उससे मुझे फ़ोन करना चाहिए। कुछ भी वर्ड जो जुमले में चाहिए आ जाए लफ्ज़ तो उसके लिए हम लगाएंगे शुड का इस्तेमाल करेंगे जुमले में। इसकी ट्रांसलेशन होगी शुड, चाहिए की। जैसे
तुम्हें रोज़ाना पढ़ाई करनी चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्या मुझे उसे अभी फ़ोन करना चाहिए। इन चाहिए वालों में सब में हम लोग शुड का इस्तेमाल करेंगे। यू शुड, वी शुड क्या मुझे, आई शुड कॉल हिम नाउ क्या मुझे उसे फ़ोन करना चाहिए। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। अगर शुड के साथ बी का इस्तेमाल कर देंगे तो बन जाएगा शुड बी। बन उसका मतलब होता है बनना चाहिए, बनना चाहिए। यू शुड बी अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए। बनना चाहिए के लिए हम लोग शुड बी इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ चाहिए होगा जुमले में तो हम लगाएंगे शुड, अगर बनना चाहिए तो हम लगाएंगे शुड बी। अगर इसी तरह अगर शुड के साथ हैव लगाएं तो वो बन जाता है पास होना चाहिए। अगर किसी जुमले में हो जाए मेरे पास होना चाहिए तो उसके लिए हम लगाएंगे शुड हैव। मेरे पास कार होनी चाहिए या तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार, तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार। सिर्फ चाहिए के लिए हम लोग शुड, अगर बनना चाहिए के लिए हम लोग कहेंगे शुड बी, और पास होने चाहिए के लिए हम लोग कहेंगे शुड हैव। फिर रिपीट करते हैं तमाम सेंटेंसेस। कैन का मतलब होता है सकता, जैसे मैं खा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, तो इनके लिए आप लिखेंगे कैन, सकता कैन। और इसी तरह अगर आपके जुमले में हो बन सकता, मैं बन सकता हूँ, मैं वकील बन सकता हूँ, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, तो इसके लिए आप लिखेंगे कैन बी। इसी तरह आपके पास कोई सेंटेंस हो जिसमें हो पास हो सकता है, मेरे पास चाबी हो सकती है, मेरे पास मोबाइल हो सकता है, मेरे पास गाड़ी हो सकती है, तो इसकी हो सकती है या पास हो सकती है, इसके लिए आप लिखेंगे कैन हैव। कैन हैव इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। इसी तरह मे है, मे का मतलब होता है शायद, यकीन नहीं है लेकिन हो सकता है आपके पास, लेकिन कंफर्म नहीं है, इसके लिए आप लिखेंगे मे। और इसी तरह अगर आप शायद बन सकते हैं, शायद आप कर सकते हैं, तो उसके लिए लिखेंगे मे बी, शायद मैं बन सकता हूँ, मे बी। इसी तरह आपके पास हो सकती है कोई चीज़ तो उसके के लिए लिखेंगे मे हैव, उसके लिए आप लिखेंगे मे हैव। इसी तरह कैन की सेकंड फॉर्म कुड है, यानी कि गुजरे हुए ज़माने में जो आप काम कर सकते थे उसके लिए आप लिखेंगे कुड। बन सकते थे कुछ भी तो उसके लिए लिखेंगे कुड बी। और आपके पास कुछ हो सकता था तो उसके लिए आप लिखेंगे कुड हैव। इसी तरह एक वर्ड है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। अगर सिर्फ जुमले में चाहिए आएगा तो हम लोग शुड लिखेंगे। अगर आ जाएगा बनना चाहिए था, बनना चाहिए, तो उसके लिए लिखेंगे शुड बी। इसी तरह अगर शुड हैव आ जाएगा मेरे पास होना चाहिए तो उसके लिए इंग्लिश होगी शुड हैव, उसके लिए इंग्लिश होगी शुड हैव। ये कुछ बेसिक वर्ब मॉडल वर्ब्स थे। आई होप आपको कुछ समझ आई होगी। कैन का इस्तेमाल, मे का, कुड का, शुड का कैसे इस्तेमाल करते हैं इन जुमलों में, कैसे इनकी ट्रांसलेशन होती है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।